हाँ तो बच्चों, आज हम लोग यूनिट 5 पृष्ठ या सतह रसायन, जिसको अंग्रेजी में सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है, पाठ के अंतर्गत आज हम अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण आदि घटनाओं का अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की सतह या पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब इसमें आता है पृष्ठ या सतह क्या चीज है, किसको बोलते हैं पृष्ठ या सतह। तो देखते हैं, पृष्ठ या सतह दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा। ऐसा परिसीमा जो दो प्रावस्थाओं को अलग करती है उसे पृष्ठ या सतह कहते हैं। ये पदार्थ में आप समझिए। अब पृष्ठ या सतह को स्थूल प्रावस्था से अलग प्रदर्शित करने के लिए इनके मध्य हाइफन या स्लेश का प्रयोग करते हैं, जो उदाहरण से स्पष्ट है। देखिए, ठोस और द्रव को लिया हूं पहले उदाहरण में, तो ठोस द्रव के बीच में स्लेश का प्रयोग किया है, लेकिन दूसरा ठोस द्रव के बीच में हाइफन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से ठोस गैस के बीच में स्लेश का प्रयोग किया गया है और दूसरा ठोस गैस के मध्य हाइफन शब्द का प्रयोग किया गया है। तब आप दोनों में से कोई भी चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन ठोस और द्रव या ठोस या गैस इस परिसीमा को अलग प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर पृष्ठ रसायन में 3 प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सा घटना, आइए देखते हैं। पहला अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरण, तीसरा कोलाइडी अवस्था। सबसे पहले हम आज अधिशोषण का अध्ययन करेंगे। अधिशोषण, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एडजॉर्प्शन। देखिए, ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना या जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। ये जो अधिशोषण की घटना होगा ठोस या द्रव पर ही होगा, गैस पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गैस का कोई पृष्ठ या सतह नहीं होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लें। जैसे आप कहीं जाते हो बाहर, तो आपके कपड़े में धूल के कण चिपक जाते हैं। तो धूल का कण जो है चिपक रहा है, अर्थात दूसरा पदार्थ आके वहां पे संचित हो गया। तो जो कपड़ा है वो बाहरी हिस्सा क्या कहलाएगा? सतह कहलाएगा आपके कपड़ा का। उस पे जो चिपक रहा है दूसरा पदार्थ, वो जो है अधिशोष्य कहलाएगा। और तो वो जो घटना होती है अधिशोषण की घटना कहलाती है। तो हम इसको इस रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का संचित होना या जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। एक परिभाषा दे सकते हैं, अणु स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। तो आप में से कोई परिभाषा सरल लगे, जो भी लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सभी परिभाषा को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं एक घटना को। देखिए, कोई एक ठोस पदार्थ लिया हूं मैं। अब इस ठोस पदार्थ में अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? हमने बोला परिभाषा में कि ठोस या द्रव की सतह पर दूसरा पदार्थ आके जुड़ता है। तो इस ठोस के सतह पर देखते हैं दूसरा पदार्थ किस प्रकार से आके जुड़ रहा है ना। देखिए, फिर दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, आकर के जुड़ गया ठोस की सतह पर। द्रव में देखते हैं, ये द्रव समझ लीजिए, द्रव में आके पदार्थ जुड़ गया। तो देख रहे हैं आप लोग, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है केवल और केवल पृष्ठ या सतह पर ही दूसरा पदार्थ आके जुड़ रहा है। तो ये घटना ही अधिशोषण है। तब बोल सकते हैं हम ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का जुड़ना। अच्छा, जो पदार्थ आके जुड़ता है वो अधिशोष्य है और
जिसमें जुड़ता है वो अधिशोषक होता है। खैर उसके बारे में अभी और आगे देखेंगे। इसका उदाहरण देख लीजिए आप जो है, जैसे सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है क्योंकि जल वाष्प के अणु जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। और ये जो है आप देखे होंगे इसको, सिलिका जेल आप मोबाइल खरीदते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं तो छोटे पैकेट के रूप में वहाँ रहता है, दाना दाना पदार्थ रहता है, दानेदार व्हाइट कलर का, वो सिलिका जेल होता है। और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ जो है नमी को वो अधिशोषित कर ले। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं हम, यहाँ पे एक नोट लिख दिया हूं, गैस में अधिशोषण नहीं होता है क्योंकि इनका पृष्ठ नहीं होता है। फिर आता है अधिशोषक। अब यहाँ पे अधिशोषक किसको बोलेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, तो अधिशोषक का एक चित्र में प्रदर्शित किया हूं मैं आयताकार में। जरूरी नहीं कि आयताकार रहे, गोलाकार भी हो सकता है, जैसा आकार का भी हो सकता है, पर यहाँ एक ठोस पदार्थ लेके मैं माना हूं अधिशोषक को। देखिए, वह ठोस या द्रव जिसकी सतह पर पदार्थ जुड़ता है उसे अधिशोषक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसकी सतह पर ठोस या द्रव जुड़ता है उसको अधिशोषक कहते हैं। जैसे मैं बोला कपड़ा में धूल का चिपकना, तो कपड़ा अधिशोषक हो गया और धूल का कण जो है पदार्थ के रूप में आकर के वहां जुड़ गया, जिसको अधिशोष्य बोलेंगे। जैसे उदाहरण दिया है जिलेटिन, स्टार्च, सक्रिय चारकोल, सिलिका जेल, मिट्टी, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, कुछ धातु भी है शामिल है ना, तो ये सभी जो है अधिशोषक के उदाहरण हैं। और ये जो अधिशोषक का चित्र दिया गया है, इसके बाद इसमें देखते हैं अधिशोष्य किसको बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट मतलब अधिशोष्य, देखिए यहाँ आके जुड़ रहा है। आपको इस चित्र के माध्यम से बताया, पुनः आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए ये अधिशोषक है और इस पे जो दूसरा पदार्थ आके जुड़ेगा उसको हम अधिशोष्य बोलते हैं। ये आ रहा है ऊपर से, एक साइड से बता देता हूं, राइट साइड से देखिए पदार्थ आकर के जुड़ रहे हैं और हम इसको बोले अधिशोष्य। क्या बोले, अधिशोष्य। अब इसको परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, अधिशोषक अर्थात ठोस या द्रव की सतह पर जुड़ने वाला या संचित होने वाले पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। मैं द्रव के साथ भी कैसे जुड़ता है अधिशोषण को बताते वक्त बता दिया हूं, ठीक है। और इसका उदाहरण हो जाएगा जल वाष्प, स्याही, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सभी अधिशोष्य है, दूसरे पदार्थ पर जाकर के ये जुड़ते हैं या संचित हो जाते हैं। अब देखते हैं क्रियाविधियों में अधिशोषण या अधिशोषण की क्रियाविधि, उसकी कुछ उपयोगिता है। हमने 4 उपयोग लिया हुआ है यहाँ पे। पहला देख रहे हैं, चूर्णित चारकोल की सतह पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का संचित होना या जुड़ना। तो चूर्णित चारकोल क्या है, अधिशोषक है, और गैसें क्या है, अधिशोष्य है। दूसरा हमने लिया उदाहरण, देखिए यहाँ पे जानताव चारकोल का। तो जानताव चारकोल अपरिष्कृत शर्करा के जलीय विलयन से रंगीन पदार्थ को अधिशोषित कर लेती है, जिससे शर्करा रंगीन हो जाती है। तो जानताव चारकोल अधिशोषक है और अपरिष्कृत शर्करा अधिशोष्य है। फिर जो है हम देख रहे हैं तीसरा, इसमें देख रहे हैं सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है क्योंकि जल वाष्प के अणु जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। एक और है कार्बनिक रंजक मेथिलीन ब्लू है। तो मेथिलीन ब्लू के विलयन को जानताव चारकोल में मिला करके हिलाया जाता है, तो चारकोल जो है, जो जानताव चारकोल है, वो मेथिलीन ब्लू के रंजक के अणु को अधिशोषित कर लेता है। तो ये जो है अधिशोषण की कुछ घटनाएं हैं। आइए देखते हैं विशोषण। विशोषण क्या है, यह अधिशोषण का जस्ट उल्टा प्रक्रम होता है। अधिशोषण में क्या हुआ, पदार्थ के अणु आकर के पृष्ठ या सतह पर जुड़ते हैं, जबकि विशोषण में पदार्थ के अणु सतह से या पृष्ठ से दूर चले जाते हैं। देखो यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, अधिशोषक में अधिशोष्य सतह पर जुड़ा हुआ है,
तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है अभी अधिशोषण का दिख रहा है, हम इसको विशोषण का कैसे बनाएंगे? देखिए, पदार्थ के अणु चले गए, अब ये विशोषण हो गया, माने पदार्थ के अणु का या अधिशोष्य का अधिशोषक से हटना विशोषण कहलाता है। हम इसको दूसरा चित्र के माध्यम से भी बता दिए हैं। देखिए, अधिशोषक है और तीर के चिन्ह से हमने प्रदर्शित करते हुए पर अणु को प्रदर्शित किया है, अधिशेष्य को प्रदर्शित किया है। इसका मतलब अधिशोषक से अणु जो है दूर चले जाते हैं, इसको प्रदर्शित कर रहा है स्थायी रूप में। वैसे मैंने चलित रूप में बता दिया कि किस प्रकार के अणु हट जाते हैं। अब बोल सकते हैं हम अधिशोषण की यह विपरीत क्रिया है और अधिशोषण ऋण अधिशोष्य बराबर विशोषण, क्योंकि अधिशोषण जो हुए रहता है उसमें अधिशोष्य बाहर निकल जाते हैं तो क्रिया कहलाती है विशोषण। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं हम। फिर अधोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटना, यहाँ देखो परिभाषा भी आ गया ना, अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटना विशोषण कहलाता है। या बोल सकते हम अधिशोष्य का पृष्ठ या सतह से हटना विशोषण कहलाता है। तो ये होता है विशोषण। अधिशोषण की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। पुनः बोल दूं, अधिशोषण में पदार्थ की सतह या पर दूसरा पदार्थ आके जुड़ता है, जबकि विशोषण में अधिशोषक से पदार्थ दूर चला जाता है। आप लोगों के लिए मैं कुछ लाया हूं। देखिए, एक पदार्थ के कण जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, कण दिख रहे हैं। आप इस प्रकार के कणों का मैंने उपयोग किया है इसमें। तो पहला चित्र देखिए, एक पदार्थ है, ठीक है। तो कौन कौन सी घटना हो रही है आप इसका रिवीजन करेंगे, खुद बताएंगे, खुद चेक करेंगे और आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अणु आकर के पृष्ठ पर जुड़ रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कौन सी घटना हो रही है। अब सेकंड वाला चित्र में देखिए, सेकंड चित्र भी पहले चित्र की भांति दिखाई दे रहा है, पर मैं अब कुछ प्रक्रिया कर रहा हूं। देखिए, अब ये क्या होगा, क्या हुआ, कौन सी घटना है आप बताइए।